all of you are waiting for today's program. आप सब लोगों को एक अच्छा खासा जानकारी आज मिलने वाला है। उसका कारण क्या है? एकदम एक लो लेवल से उठ के बहुत अच्छा लेवल में एक प्रोफेशन, एक करियर बनाए हुआ एक आदमी आज आपको क्लास देने वाला है, आपको सेशन देने वाला है। आपको मालूम है डीएक्सन बिजनेस में अलग अलग टाइप ऑफ पीपल एंटर करता है। वो बहुत बड़ा लीडर जो काम करने वाला लोग है, जो इस सिस्टम में लगातार काम करता है, वही लोग बहुत अच्छा मुकाम तक जाता है। एक कार क्लीनर, कार का क्लीन करने वाला आदमी, उसका अंदर इतना ज्यादा जज्बा था, इतना अंदर फायर था, उसका वजह से वो धीरे 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 वहां से जहां काम कर रहा था, एक इंग्लिश स्कूल में काम कर रहा था, उधर से एक कार क्लीनर का रूप से वो ड्राइवर बन गया। अभी पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सुपरवाइजर बन गया। उसके बीच में उसको 2009 में डीएक्सन अपॉर्चुनिटी मिला। डीएक्सन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके धीरे 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 डीएक्सन अपॉर्चुनिटी में काम करना चालू किया। उसको धीरे धीरे उसको प्रमोशंस मिलने चालू हो गया। जल्दी वो स्टार एजेंट बन गया, स्टार रूबी बन गया, 2 साल के अंदर अंदर स्टार डायमंड बन गया। इसके बाद अभी डबल डायमंड पोजीशन में ऑलरेडी पहुंच चुका है। 2021 का टारगेट उन्होंने लिखे रखा है क्राउन डायमंड बनने का। ये कोई छोटी टारगेट नहीं है। क्राउन डायमंड मींस आपको मालूम है 10 लाइन में स्टार डायमंड्स क्रिएट करना है। अभी उन्होंने 4 लाइन में ऑलरेडी डायमंड्स क्रिएट कर चुका है। आने वाला 1 साल का अंदर अंदर 6 लाइन और डायमंड क्रिएट करके क्राउन डायमंड, एक वेरी डिसेंट पोजीशन है, उस पोजीशन में पहुंचने का अपना ड्रीम और टारगेट और गोल सेट करके बैठा है। बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा मेंटर है, बहुत अच्छा टीचर है। आप लोग मालूम है, आपको मालूम है कौन आपका सामने आने वाला है? डबल डायमंड मिस्टर अमीर सुल्तान आपका बीच में आने वाला है। एक बेहतरीन ट्रेनिंग आपको देने के लिए 2024 का गोल सेट करके रखा है। आप लोग भी सीख सकता है क्राउन एम्बेसडर 2024 में कैसे बनाएंगे, क्योंकि मिस्टर अमीर सुल्तान ने जो अपना ड्रीम, अपना गोल सेट किया है क्राउन एम्बेसडर बनने का 2024 में, एक कार क्लीनर का रूप से वो ड्राइवर बन गए। इसके बाद उधर का ट्रांसपोर्ट का पूरा इंचार्ज बन गया। वैसे डीएक्सन में भी आने के बाद एक स्टार एजेंट बन गए, धीरे धीरे स्टार डायमंड बन गया, ईएसटी बन गया, एसएसडी बन गया, ईएसएसडी बन गया, अभी डबल डायमंड बन गया। आने वाला 1 साल के अंदर अंदर क्राउन डायमंड बन गए। आने वाला 4 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बन गए। बहुत बड़ा एक लीडर का रूप में आपका सामने आएगा। विद थंडर ऑफ अप्लॉज आपका परमिशन से मैं बुलाना चाहता हूं ग्रेट लीडर मिस्टर अमीर सुल्तान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर हम लोग बहुत एक्साइटेड है आपका बात सुन के, और ऑलमोस्ट है आप कभी भी है आपको बात हम लोग सुनेगा तो आपको सुनने का नहीं है, आपको देखेगा तो हम लोग है ना एक्साइटेड बन जाते हैं। और आपका वजह से और बहुत सारा लोग ग्रोथ हो रहे हैं, उसमें हम भी हैं। थैंक यू। और आज मेरा टॉपिक है और सिंपल रास्ता में डीएक्सन में कैसे सक्सेस होने का, और स्पेशली कुछ अचीवमेंट करने के लिए मैं 5 पॉइंट्स लेकर आया है। तो मेरा 5 पॉइंट को यहाँ मैं शेयर करता हूँ। वेरी गुड, गो अहेड। थैंक यू सर। एक्सेलेंट। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आज मैं बहुत खुशी है, क्यों है मिडिल ईस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, मिडिल ईस्ट में एक मद्रासी डबल डायमंड हम है, और एक मद्रासी हिंदी में ट्रेनिंग देने वाला भी हम भी ऐसा बोल सकते हैं। हम बहुत खुशी हैं, ये पूरा खुदा का वजह से हो रहे। और यहाँ मिडिल ईस्ट में हमको और बहुत बाहर का लीडर लोग भी, बहुत सारा लीडर लोग भी सपोर्ट किया है, और मैनेजमेंट का तरफ से भी सलीम सर और सभी सर, सेबेस्टियन सर, अभी हम लोग डीएक्सन यूएई का मेंटर अपना बोबन सर भी है। सपोर्ट करने की वजह से हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2021 दिसंबर 31 में क्राउन डायमंड तो पक्का है। तो आज हम है ना क्या कर रहे हैं, आज डीएक्सन में सक्सेस बनने के लिए अपना लोगों का साथ हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वो एक्टिविटीज में 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को आज मैं लेकर आया है,
ध्यान से सुनो और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं आज कोई भी आज का प्रोग्राम अटेंड करते तो आप लोग ये प्रोग्राम खत्म करके जाने से पहले, कंप्लीट करके जाने से पहले बहुत कुछ आप सीख के जाएगा। तो हर इंसान क्या करते डीएक्शन में मेंबर होता है, अपना दोस्त लोग डीएक्शन में मेंबर बन के वो लोग का माइंड में क्या है, डीएक्शन में आगे जाना चाहिए, डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए, डीएक्शन में और डीएक्शन का वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए, सब सोच के डीएक्शन में आया है। लेकिन उसमें कुछ लोग तो सक्सेस बनते हैं, कुछ लोग के सक्सेस नहीं बनते हैं। इसका मेन कारण क्या है, डीएक्शन को डीएक्शन का तरीका का तरफ से नहीं देखा है, डीएक्शन को गलत रास्ता में गलत तरीका में देखा है, अपलाइन का बात नहीं सुना है, मैनेजमेंट का साथ है, काउंसलिंग नहीं किया है, इसका वजह से आगे जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग टेंशन नहीं ले लो, डीएक्शन को बराबर तरीका में करेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है एक्टिविटीज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करेंगे तो आगे जा सकते हैं, स्पेशली डीएक्शन में हम क्या करेंगे तो आगे जा सकते बोल के लास्ट महीना मेरा टीम को मैं सिखाया है और सिखाने का वजह से अल्हम्दुलिल्लाह और बोनस भी ग्रोथ हो गया और लोग भी नया लोग भी आ गया। वही सिस्टम को आज मैं और अपना दोस्त लोगों को सिखाने के लिए आया है। एक्टिविटीज, आपका एक्टिविटीज कैसे होना चाहिए और एक्टिविटीज जाने से पहले अपना कंपनी का फाउंडर डॉक्टर डैटो लिम्जियोस इनके लिए और मेरा दिल से मैं दुआ करके अल्लाह ताला इनको लंबा उम्र करने के लिए मैं दुआ करता हूँ। और इसका बाद है मेरा ये डीएक्शन का सिस्टम में हमको लेकर आया मेरा अपलाइन लोग हैं, हाजा सर और सिराजुद्दीन और कबीर भाई और ये लोग भी मैं दुआ करता हूँ। और हमको डीएक्शन में एक शेप में लेकर आया है प्रोफेसर वसुपालया एंड डॉक्टर रंजन सर, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहते हैं। और हम कुछ भी सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म और यूएई में बना के दिया है। यूएई का मैनेजमेंट का भी मैं थैंक्स बोल के आज का प्रोग्राम में शुरू करते हैं। तो हम है ना क्या करते हैं, डीएक्शन में बीमार लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं तो और दवा का प्रमोट कर रहे हैं, ये हम है ना दूर रखना चाहिए। बहुत सारा लोग है इसमें जाके और दवा को फोकस करके बीमार लोगों को फोकस करके क्या होते हैं, वो एक्टिव है तो पीवी मिलेगा, जब ये छोड़ के जाते तो दवा फोकस करने के लिए लोग नहीं मिलेगा, फिर बंदा का बोनस भी डाउन हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट क्या माइंडसेट होना चाहिए और दवा फोकस नहीं करने का और बीमार लोगों को फोकस नहीं करने का, बीमार लोगों को डीएक्शन का तरफ से खिदमत कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। डीएक्शन में हम क्या करना चाहिए, जो भी आपका डाउनलाइन है वो डाउनलाइन को मार्केट का बारे में जानकारी देने का। ओबेसिटी मार्केट है और ओबेसिटी मार्केट है, एंटी एजिंग मार्केट है और बिवरेज का मार्केट है, ऐसा है ना मार्केट का बारे में और जानकारी देने का है। आज मैं तो अपना दोस्त लोग के लिए जस्ट फर्स्ट 5 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट से मार्केट है, वो भी कॉफी मार्केट के बारे में, कॉफी मार्केट के बारे में बोल के फिर हम है ना नेक्स्ट पॉइंट में जाएगा। कॉफी मार्केट के बारे में बोलेंगे तो नेशनल कॉफी एसोसिएशन यूएसए का एक संगम होते हैं, वो संगम का नाम है नेशनल कॉफी एसोसिएशन। वो बता रहे हैं 225 मिलियन रेवेन्यू का ये इंडस्ट्री बोल रहे हैं, कॉफी मार्केट है 225 मिलियन डॉलर का और रेवेन्यू इंडस्ट्री है बोल के बताया है। और भी बोल रहे हैं कॉफी तो अभी दुनिया में लिक्विड आइटम में सबसे ज्यादा और ट्रेडिंग होते बोलेंगे तो बिजनेस हो रहे बोलेंगे तो वो तो फर्स्ट क्रूड ऑयल है और इसका बाद लिक्विड आइटम में ज्यादा ट्रेडिंग होते, ज्यादा बिजनेस हो रहे बोलेंगे तो सेकेंड जगह में कॉफी होता है। इतना पावरफुल जबरदस्त एक मौका का जगह में बैठ के हम बीमार को फोकस नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है, कलीस टाइम्स में आया है दिसंबर 2017 यूएई का कलीस टाइम्स में आया है और यूएई में
एक दिन का 19,000 किलो टी कंज्यूम कर रहे हैं लोग, है ना, सब लोग है यूएई में, सब लोग एक दिन का 19,000 किलो का चाय इस्तेमाल कर रहे बोल के, और कलिस टाइम्स में आया है। ये देखो मार्केट का यूज मार्केट देखो, और भी बोला सेम खलीज टाइम्स में नवंबर में आया है, 85% है कॉफी पीने वाला कंज्यूमर लोग ग्रोथ हो गया यूएई के बारे में बता रहे हैं। यूएई में, हम यूएई में बैठा इसके लिए यूएई के बारे में लिखा है, और यूएई में 85% लोग ग्रोथ हो गया मतलब, और चाय दूसरा बिवरेज वगैरह पीते उसको छोड़ के कॉफी पीने के लिए 85% लोग है ना आया बोल के खलीज टाइम्स में नवंबर में आया है। और सेम खलीज टाइम्स में नवंबर 2016 में वो पेपर में आया है, 40% कॉफी परचेज ज्यादा हो गया। पहले क्या बोलते हैं 85% लोग हैं ज्यादा हो गया बोल के, कंज्यूमर ज्यादा हो गया। सेकेंड क्या है 40% है ना कंज्यूमर, 40% परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया कॉफी इंडस्ट्री में बोल के बता रहे। इतना ह्यूज मार्केट है, कॉफी का मार्केट है। और भी बोल रहे सेम पेपर में बोला खलीज टाइम्स में, $630 मिलियन है ना यूएई में एक साल, हर साल में, हर इंडस्ट्री में, ओबिसिटी इंडस्ट्री में, डिजीज इंडस्ट्री में, इलनेस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है बोल के वो लोग ना स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। उसमें ये लोग बता रहे हैं $630 मिलियन हर साल यूएई में कॉफी के लिए खर्चा हो रहे बोलते हैं। देखो 630 मिलियन डॉलर, रुपीस नहीं, दिरहम नहीं, डॉलर को इसमें वो लोग खर्चा कर रहे, यूएई में खर्चा कर रहे बोल के बता रहे हैं। और भी सेम वो कॉफी मार्केट के बारे में सेम खलीज टाइम में बताया, और यूएई में एक दिन का 6 मिलियन कप है ना खर्चा हो रहा है। हम लोग चाय पी रहे, कॉफी पी रहे ना, ऐसे है ना, एक दिन का यूएई में 6 मिलियन कप पर डे लोग है ना इस्तेमाल कर रहे बोल रहे हैं। एक दिन के लिए 6 मिलियन बोलेंगे तो, 1 मिलियन बोलेंगे तो इंडिया के हिसाब से 10 लाख है। एक दिन का 60 लाख कप है ना खर्चा होगा, इस्तेमाल कर रहे बोल रहे। फिर एक हफ्ता के लिए, एक महीने के लिए, एक हफ्ता, एक साल के लिए देखो, इतना पावरफुल एक इंडस्ट्री है कॉफी का इंडस्ट्री। ऐसा है ना, आपका डाउनलाइन लोगों को, आपका ग्रुप वाला को, आपका बिजनेस पार्टनर को आपको सिखाने का इंडस्ट्री में, कौन सा इंडस्ट्री में हम लोग है, ये इंडस्ट्री का वैल्यू कितना बड़ा है बोल के सिखाने का। कॉफी मार्केट इतना बड़ा कॉफी मार्केट है। और भी द नेशनल डॉट ए बोल के एक मैगजीन में आया है, और सऊदी अरेबिया में एक साल में 1.9 किलो एक बंदा इस्तेमाल कर रहे बोल के, यूएई में 3.5 किलो पर ईयर एक बंदा इस्तेमाल कर रहे बोल के, यूएसए में ऐसा बोल के स्टैटिस्टिक बोल के आते हैं। क्यों ये मैं बता रहे, इस तरफ से आपका डाउनलाइन को आपका कौन सा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कंट्री में ज्यादा सेल्स हो रहे उसका, और मार्केट का वैल्यू, मार्केट का अपॉर्चुनिटी निकाल के लोगों को आपका डाउनलाइन को बताएंगे तो वो उस आपका हिसाब से आगे जाएगा। अगर ये छोड़ के हम क्या करते, बीमार का फोकस करेंगे तो आगे जाने के लिए मुश्किल है। तो यूएई में कॉफी का मार्केट है। अभी डीएक्सन का इसमें कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये बताएगा। यूएई में डीएक्सन का कॉफी का मार्केट देखेंगे तो अभी बाहर का कुछ कॉफी मिल रहे हैं, और 29 ग्राम का F3 है, 29 dirham का F3 काफी मिल रहे हैं, और अरबी काफी 19 dirham में मिल रहे हैं, टर्किश काफी 240 dirham में मिल रहे हैं 1 किलो, और एसबी काफी 45 dirham में मिलते हैं एक काफी है। ये बाहर का क्वालिटी कॉफी का लिस्ट देखेंगे तो ये हम बता सकते हैं इतना महंगा का प्राइस है। लेकिन देखो डीएक्सन का कॉफी, देखो डीएक्सन का कॉफी एक सैशे खाली 2 dirham है, एक सैशे खाली 2 dirham है। लेकिन इसका वैल्यू क्या है, किंग ऑफ हर्ब इसका अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट इसका अंदर है, लो कास्ट हाई क्वालिटी है, और प्रिवेंशन अपना जिस्म के लिए प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर का काम भी कर रहे हैं। ये यूएई में बड़ा मार्केट में डीएक्सन का कॉफी का अपॉर्चुनिटी बता के अपना डाउनलाइन को रियल बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे तो डाउनलाइन लगातार अपना साथ रहेगा, नहीं है तो बीमार को फोकस करेंगे तो बंदा भी बीमार बन के बाहर जाएगा। और दूसरा पॉइंट है
प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट है। अभी कभी भी है अपना बोबन सर से हम बैठ के बात करेंगे तो बोबन सर बोलेगा आपका पास 5 मिनिमम आप एक डायमंड बनना चाहे तो 500 चाहिए, 500 का लिस्ट आपका पास होना चाहिए। अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए तो आपका पास है 1000 का लिस्ट होना चाहिए बोलते हैं। किसका पास है 100 का लिस्ट है, 50 का लिस्ट है, 200 का लिस्ट है। आप गलत नहीं सोचो, आप डीएक्सन का बिजनेस करने के लिए अभी तक तैयार नहीं। आपको तैयार करना चाहिए तो मिनिमम आपका पास है 500 होना चाहिए। अगर 500 आपका पास लिस्ट नहीं है, आप अभी तक तैयार नहीं, तैयार होना चाहिए। और अपना डाउनलाइन को भी मेरा ग्रुप वाला कभी मैं बोलते हैं 500 से 1000 रहेंगे तो आप डीएक्सन में एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, नहीं है तो आप डीएक्सन में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, खाली चाय पीने के लिए, कॉफी पीने के लिए, टूथपेस्ट यूज करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मैं बोलते हैं। तो कहने क्या है, अगर आपको भी सक्सेस बनना चाहिए तो आपका पास 500 से 1000 का लिस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है फटाफट आप लिखो, आगे जाने के लिए, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आप तैयार करने में फर्स्ट आपका पास ये होना चाहिए। सेकेंड क्या है, डेली अपडेट करना चाहिए। हम कैसे, हम लोग मोबाइल होते हैं, मोबाइल को रात को चार्ज लगाया, सुबह पूरा यूज किया, फिर चार्ज कम हो जाते, बैटरी का चार्ज कम हो जाते, फिर शाम को जाके चार्ज करते हैं। तो अगर चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा। सेम है, अगर आप डीएक्सन में सक्सेस होना चाहिए तो कैसे एक इंसान को और हवा और कपड़ा, खाना और रहने का जगह इंपॉर्टेंट है, ऐसा डीएक्सन में आप सक्सेस होना चाहिए तो हर दिन आपका प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट में अपडेट होना चाहिए। अगर एक दिन में आप अपडेट नहीं किया, खाली एक दिन अपडेट नहीं किया तो फिर आपका ध्यान से डीएक्सन का बिजनेस दूर जा रहा है। इसके लिए आप सक्सेस बनना चाहिए। कोई भी देखो, क्राउन एम्बेसडर फतेमल गनी साहब का देखो, हारून भाई का देखो, और अपना प्रोफेसर वसूबल सर का देखो, कोई भी बंदा के देखो, वो लोग के पास है ना प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट बराबर है। वो भी डेली अपडेट करना चाहिए, डेली अपना प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट उसमें इंक्रीज होना चाहिए। खाली लिखा है और कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिखने के बाद है डेली प्रॉस्पेक्टिंग आप तो करने पड़ेगा। क्यों, 7 डेज खुदा ने अपना को 7 डेज दिया है एक हफ्ता के लिए। मेरा शेड्यूल में बताते देखो, तो 7 डेज में फ्राइडे के दिन है, सुबह तो मैं दुबई जाते हैं और दुबई में 2 ब्रांच को अटेंड करते, करामा जाते हैं और मजाया जाता है। शाम का टाइम है मैं शारजा डीएक्सन ऑफिस आता है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन सब लोग बिरयानी खा के सोते था, उस टाइम है ना, हम बिरयानी खाने के लिए भी टाइमिंग नहीं है, सोने के लिए भी टाइमिंग नहीं है। और फ्राइडे के दिन है, सैटरडे के दिन क्या है, फिर शारजा डीएक्सन ऑफिस आते हैं। संडे के दिन क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं। मंडे के दिन क्या करते हैं, फिर और कुछ लोग से बात करने के लिए और प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए, होम मीटिंग करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं। ट्यूसडे के लिए और डीएक्सन दुबई ऑफिस जाता है, और वेडनेसडे के लिए डीएक्सन शारजा ऑफिस आता है, और थर्सडे के लिए बैठ के हम है ना फ्राइडे कौन किसको किसको बुला सकते हैं, किसको किसको बुलाया बोल के बैठ के बातचीत करके और ऑनलाइन में काउंसलिंग करते हैं। ऐसा है ना, डेली आपका और आपका डाउनलाइन का साथ है, आपका प्रॉस्पेक्ट का साथ है, आपका दोस्त लोग का साथ है, आपका स्ट्रेंजर का साथ है, डीएक्सन के बारे में बात करने का। अगर उसमें एक दिन बात नहीं किया तो आप समझो और डीएक्सन से आप दूर जा रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटा बात है, लेकिन हर छोटा बात है बड़ा बनने के लिए अपना को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट चाहिए 500 से 1000 का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है। सेकेंड है हर दिन आपका प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट में अपडेट होना चाहिए। तीसरा है डेली प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। अगर एक दिन छोड़ दिया तो आप डीएक्सन से दूर जा रहे। ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपका प्रॉस्पेक्ट तो लिस्ट लिख के रखा है, 500 से 1000 तो लिख दिया। लिखने के बाद है उसमें देखो 2 कैटेगरी का लोग आते हैं, 2 कैटेगरी का लोग आएगा उसमें। एक तो हेल्थ के लिए, दूसरा तो वेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए, जिस्म को हेल्थी रखने के लिए, जिस्म को ताकत रखने के लिए
बीमार से दूर रहने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए लोग हैं। दूसरा टाइप का लोग है पैसा चाहिए, कोई भी कुछ भी होने दो, हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं है हम दुनिया में नहीं है, ऐसा सोचने वाला। आपका प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट में दो कैटेगरी का लोग है, हेल्थ एंड वेल्थ। डीएक्सन दोनों भी दे रहे हैं साथ में और हैप्पीनेस भी दे रहे हैं। ओके, अभी हेल्थ कैटेगरी का लोग का कैटेगरी हम देखेगा। अगर कोई भी बंदा कोई बीमार के लिए नहीं तो हेल्थ इश्यू के लिए डीएक्सन में आया तो उनके पास है ना आप काउंसलिंग करने का। ज्यादा लोग क्या करते हैं, डीएक्सन का प्रोडक्ट है ना, ये लाल मशरूम में डॉक्टर रंजन सर तो बताया, प्रोफेसर वसुपाल बताया, डॉक्टर आसमा मुनीर बताया, डॉक्टर रत्ना वसुपाल बताया, डॉक्टर राजेश सवेरा बताया बोल के बता रहे। ये नहीं करो। हम लोग है ना सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, हम है ना डॉक्टर नहीं। ये नहीं करने का। कोई भी बंदा आपका पास आके बैठेगा तो हेल्थ इश्यू के लिए आया तो उसका पास है ना उसका क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, पहले उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम है ना सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद वो कुछ भी बोलेगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, लेकिन डीएक्सन तो दवा देने वाला कंपनी नहीं, लेकिन उनका प्रॉब्लम को हम सुनना चाहिए। सुनने के बाद है उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का, ये आपको ये तकलीफ है कितना दिन से, कितना महीने से, कितना साल से आपका पास है। फिर वो क्या सोचेगा, सही है बंदा तो मेरा बारे में पूछने के लिए शुरू कर रहे हैं, मेरा बात का बंदा तो सुन रहे हैं, इनसे हमको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा बोल के उनका माइंड में आएगा। और थर्ड क्या है, और वो बोलेगा 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, कुछ तो वक्त बताएगा। बोलने के बाद हम पूछने का, आप है और कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेडिसिन को कभी डॉक्टर बंद करने के लिए बोला है? तो वो बोलेगा, डॉक्टर बोला ये बंद करेगा तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, ये बंद करेगा तो मैं मर जाएगा बोलेगा। फिर उनको बोलने का, अच्छा ये बंद नहीं कर सकते और बीमार भी साथ में है, अगर ये बंद नहीं करेगा, ये कंटिन्यू करेंगे तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट है क्या, ऐसा पूछने का। फिर वो बोलेगा हाँ साइड इफेक्ट है, तो ऐसा है। तो 5 उसको बोलने का सॉल्यूशन हम लोग का पास है, इसका सॉल्यूशन है लेकिन दवा नहीं। आपका साइड इफेक्ट को अपना जिस्म से खराब करने के लिए आप दवा खा रहे हैं, वो दवा का वजह से साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, वो साइड इफेक्ट अपना जिस्म को खराब नहीं करने के लिए हम लोग के पास सॉल्यूशन है, लाल मशरूम है, लेकिन दवा बोल के नहीं भेजने का, लेकिन दवा बोल के नहीं भेजने का। और हम लोग के पास सॉल्यूशन है बोल के और उनको पूछ के और उनका मेडिसिन को दूर करने के लिए नहीं बोलने का, अपना पास भी मेडिसिन मिल रहे बोल के नहीं बोलने का, उनको बोलने का हम लोग का पास है, आपका साइड इफेक्ट को निकाल के हेल्थ को हमेशा हेल्थी में रखने के लिए, बीमार से दूर रहने के लिए, मतलब प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग के पास लाल मशरूम है बोल के, इसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे तो वो बंदा डीएक्सन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके उनका शिफा मिला तो वो बिजनेस में भी आने का चांस है। उससे पहले हम वो एक बंदा को इन्वाइट करके, आपको कैंसर है ये खाओ, आपको शुगर है ये खाओ, आपको कोलेस्ट्रॉल है ये खाओ, ऐसा बोलेंगे तो वो बंदा बोलेगा ये तो मेरा साथ में काम कर रहे हैं, इसका कपड़ा भी सही नहीं है, ये चप्पल में आया है, ये डॉक्टर भी नहीं है, हकीम का काम कर रहे हैं, ये गलत आदमी है बोल के भागेगा। बाहर जाके भी बोलेगा डीएक्सन कंपनी में मत जाओ, उधर पूरा जड़ी बूटी है ना ये लोग बेच रहे, पैसा के लिए बेच रहे, अपना किडनी में ये लोग है ना बेच के पैसा कमा रहे बोल के गलत मैसेज आएगा। इसके लिए आपका प्रॉस्पेक्ट में हेल्थ इश्यू के लिए कोई भी बंदा आया तो उनका प्रॉब्लम को हम सुन के उनका सॉल्यूशन देने के लिए डीएक्सन का सिस्टम को, डीएक्सन प्रोडक्ट को बताने का, बीमार को फोकस नहीं करना चाहिए। सेकंड है, और आपका प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट में सेकंड कैटेगरी का लोग है पैसा के लिए आया, वेल्थ। तो हम शुरुआत में हमको डीएक्सन में पैसा मिलेगा बोल के हमको पता नहीं है, हाँ मैंने डीएक्सन शुरू किया लो बीपी के लिए, गाड़ी चलाने के टाइम ना आंख बंद हो जाता है, तो आंख बंद हो लो, बीपी लो की वजह से आंख बंद हो गया तो किधर भी मार सकता है। तो आपको तो मालूम है, हम लोग का मालूम है यूएई में गाड़ी तो कितना जोर से 100 किलोमीटर स्पीड में जाएगा, 100 किलोमीटर स्पीड में जाके किसी को मारेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो ऐसा एक वक्त में था, मेरा दोस्त बताया ये डीएक्शन में ऐसा आपका सॉल्यूशन है। डीएक्शन में आपके लिए दवा, ऐसा नहीं बोला दवा मिल रहा बोल के नहीं बोला, दोस्त बोला आपके लिए सॉल्यूशन है, आप आजा बोल के बुलाया, ये इस्तेमाल करो, खाने के चीजें बोल के इस्तेमाल किया, अच्छा रिजल्ट आने की वजह से हाँ मैं ना आके पूछा ये क्या है इतना लोग आ रहे बोल के, फिर बिजनेस में हमको कन्वर्ट, मेरा दोस्त लोग है कन्वर्ट किया। इसमें पैसा कमा सकते बोल के मालूम ही नहीं है, लेकिन हम पैसा के बारे में पूछने के लिए शुरू किया, मेरा दोस्त है ना पैसा इसमें कैसे कमाने का बोल के रास्ता बताया है। आपका प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट में चेक करो, एज वाइज आप है ना, एज वाइज आप है ना सेलेक्ट करके रखो हो। अगर बिलो 25 उम्र है तो आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में 25 उम्र का बंदा है तो उसका क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पूरा दुनिया घूमना चाहिए, पैसा चाहिए, पूरा दुनिया उसको घूमना चाहिए। तो पैसा इसमें कैसे कमा सकते हैं, पूरा दुनिया आप कैसे जा सकते हैं, क्यों है हर इंसान 5 उम्र तक है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 5 उम्र से और 15 उम्र तक है स्कूल का लाइफ है, थोड़ा तो स्कूल के बारे में एजुकेशन के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, और 15 उम्र के बाद है अगर वो +1 हायर सेकेंडरी 1 और 2 का खत्म करके फिर और कॉलेज जाते, 17 उम्र में कॉलेज जाते तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं और एजुकेशन में। लेकिन उस टाइम में उसका माइंड में क्या है, ज्यादा सपना में होता है, हमको प्राडो चाहिए, नहीं तो अम्बरगिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, नहीं तो हमको मर्सिडीज बेंज चाहिए, हम तो शादी करने का ये एक्टर का जैसे एक खूबसूरत औरत का शादी करने का इतना पैसा चाहिए बोल के माइंडसेट में रहेगा। जब भी वो 3 साल कॉलेज खत्म करके यूनिवर्सिटी खत्म करके और वो बाहर आके जॉब ढूंढेगा तो वो सोचेगा मेरा एजुकेशन का, मेरा ग्रेजुएशन में और किधर भी जॉब में नहीं मिलेगा, मेरा ड्रीम पूरा सत्यानाश हो गया, मेरा ड्रीम को मैं कामयाब नहीं कर सकते बोल के उसका माइंड में आएगा। ऐसा बंदा को डीएक्शन में लेकर आके डीएक्शन का मौका बताने का, डीएक्शन में कितना लोग बड़ा बड़ा पोजीशन तो अचीव किया है, लाइक मेरा जैसे, और अचीवमेंट किया है भानु भाई का स्टोरी और हारून भाई का स्टोरी, ऐसा बिलो 25 उम्र का बंदा को इस तरफ से बताएंगे तो वो पक्का है प्रोडक्ट के लिए आएगा, उससे ज्यादा पैसा कमाने के लिए डीएक्शन में रहेगा। क्यों है, इसका माइंड में पूरा दुनिया घूमना चाहिए। फिर सेकेंड कैटेगरी होते हैं आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में पैसा के लिए जो आया उसको उम्र देखो 25 से 35 है, 25 से 35 की उम्र का बंदा को शादी हो गया, उसका बच्चा भी है, और वो बंदा का माइंड में क्या है, पैसा चाहिए, बच्चा लोग अभी स्कूल का जा रहे शुरू किया है, बच्चा को भी अच्छा एजुकेशन देने का, अच्छा खाना खिलाने का, अच्छा उसको माहौल में अच्छा जगह में रखना चाहिए बोल के उसका माइंड में टोटली पैसा का माइंड होता है। तो ऐसा लोगों को भी क्या करना चाहिए, डीएक्शन में कैसे पैसा कमा सकते हैं, और वन वर्ल्ड वन मार्केट कैसा है, एक साबुन बेचेंगे तो कितना है, ऐसा एक साबुन बेचेंगे तो 4 दिरहम मिलते, तो 10 आदमी के बेचेंगे तो 40 दिरहम है, 100 आदमी के बेचेंगे तो 400 दिरहम है, 1000 आदमी को बेचेंगे तो 4000 दिरहम है। इस तरह से मार्केटिंग एमआरपी के बारे में, रिटेल प्रॉफिट के बारे में बोल के उस बंदा को पैसा कैसे कमाने का बोल के उसको बताने का। क्यों है, इस बंदा को और 25 से 35 का उम्र बंदा को 2-3 बच्चा है और उनका अबू अम्मी को भी है ना कुछ मेडिकल एक्सपेंस वगैरह होते हैं, उसको संभालने के लिए डीएक्शन में प्रोडक्ट कैसे सपोर्ट करते हैं और पैसे कैसे कमा सकते हैं वो भी बताने का। तीसरा कैटेगरी होता है 35 टू 45 उम्र का बंदा लोग, 35 से 45 उम्र का बंदा है, इसका क्या है, बच्चा तो बड़ा हो गया, मे बी इसको एक बेटी है तो बेटी को शादी करना चाहिए। क्यों, अपना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो 20-21 में बेटियां लोग को तो शादी करके देते हैं। अगर बेटी को शादी करके देना चाहिए तो अभी शादी करना चाहिए तो मिनिमम 10 लाख इंडियन रुपीज चाहिए। 10 लाख इंडियन रुपया आपका कहाँ से मिलेगा, 10 लाख इंडियन रुपीज कमाना चाहिए तो कितना साल चाहिए, कितना लोग का आप है ना मौका देंगे तो, मतलब आप अरबा बनेगा तो, आप एक ओनर बनेगा तो वो लोग कमाएगा, वो लोग काम करेगा, आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, जस्ट है ना उसको ये माइंड करने का।
उसको है ना प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम आपको कितना बच्चा है, कितना बेटा है, कितना बेटी है पूछने का, लेकिन किसी के बारे में बोलने का, जैसे उनको बोलने का, अगर एक बंदा को एक बेटी है तो 21 उम्र है तो उसको शादी करके देना चाहिए, तो मिनिमम तो 10 लाख पैसा चाहिए। 10 लाख कहाँ से आएगा? लेकिन डीएक्सन में आप 10 लाख कमा सकते हैं। जस्ट ओनली वन कॉन्सेप्ट को रखो, वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम है। सोशल मीडिया का तरफ से पूरा दुनिया को डीएक्सन को प्रमोट करो। इंडियन को, पाकिस्तान को, श्रीलंकन को, नेपाली को, अफ्रीकन को, यूरोपियन को और अरब पीपल को प्रमोट करते रहने दो। और यूट्यूब चैनल जो भी रखा है उस बंदा को मैसेज करते रहने दो, भाई साहब मैं आपसे और बात करना चाहिए और अपना कंपनी के बारे में रिव्यू कर सकते हैं क्या, ऐसा बोल के और बात करते रहने दो। और एक कभी ना कभी एक यूट्यूब चैनल वाला आपको मिलेगा तो वो बंदा आपका बिजनेस को फ्री ऑफ कास्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आपका बिजनेस को पूरा दुनिया लेके जाएगा बोल के वन वर्ल्ड वन मार्केट का सिस्टम को उसको सिखाने का है। तो फोर्थ क्या है, 45 से 60 उम्र का बंदा है। ये मे बी एग्जाम्पल, दुबई में एक बंदा इतना उम्र का बंदा है तो वो डीएक्सन में हम लोग लेकर आके बात करने के टाइम है ना, मैक्सिमम वो 20 से 25 साल यूएई में कैसे भी काम वगैरह करके मे बी घर बनाया होगा और शादी करके भी बच्चा लोग दिया होगा। अबू हमी है तो उम्रा होली टूर वगैरह और वो लोग भी से लेके जाके आया होगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, हमको अभी 50 उम्र हो रहे, हमको 60 उम्र होने वाला है, हमें ना कैंसिल करके मुल्क जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो आने के टाइम जवान है, अभी तो बुढ़ा बन गया। ये बुढ़ा के लिए मुल्क में जाएंगे तो कौन काम देगा? ये बुढ़ा को कैसे आगे जा सकते हैं? हमको पैसिव इनकम कैसे हम बना सकते बोल के माइंड सेट में ज्यादा वो ध्यान रहेगा। क्यों है? 20 से 25 साल यहाँ काम करने की वजह से मुल्क में घर बनाया होगा, शादी करके बच्चा को दिया होगा, अबू अम्मी को होली टूर भी भेजा होगा। लेकिन सबको ये ख्याल किया है, ये बंदा खुद के लिए ख्याल नहीं किया है। आपको भी डीएक्सन कैसे ख्याल कर रहे बोल के, ख्याल कर रहे बोल के उनको पैसिव इनकम के बारे में उनको बताएंगे तो वो भी डीएक्सन में पक्का है 100% डिस्ट्रीब्यूटर लेके बिजनेस करेगा। क्यों है? ये लोग क्या है, क्या चाहिए, वो अपना जॉब में नहीं मिला और उनको क्या चाहिए, क्या जरूरत है, वो चीज डीएक्सन में मिल रहा बोल के आप है ना लाइव एग्जांपल और कुछ स्टोरी बताने की वजह से लोग एक्साइटेड से डीएक्सन को शुरू करके आगे जाएगा। और फिफ्थ फाइनल और प्रॉस्पेक्ट का कैरेक्टर में जो वेल्थ के लिए आया उसमें फाइनल बोलेंगे तो अबो 60 एज मे भी मुल्क में भी रहेगा, मे भी इधर भी रहेगा, उसका क्या है, कोई भी उनका बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? उसके पास इनकम नहीं, उनके पास इनकम नहीं। डीएक्सन में उसको बोलने का आप एक अच्छा स्पीकर बनाओ, एक अच्छा ट्रेनर बनाओ, एक अच्छा स्टेटस क्रिएट करो, एक अच्छा बिजनेस को बड़ा करो, आपके लिए इनकम भी रहेगा, आपका उम्र का हिसाब से आपका और एजुकेशन का वजह से, आपका एक्सपीरियंस का वजह से आपको इज्जत मिलेगा, आपका भी पैसिव इनकम मिलेगा बोल के इनको डीएक्सन में कैसे रिस्पेक्ट वगैरह मिल रहे हैं बाहर का लीडर लोग को और उम्र ज्यादा लीडर लोग को, उसके बारे में उनको बताएगा तो वो भी मेंबर होएगा। दोस्तों आपका पास है 500 से 1000 का प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट है, उसमें हेल्थ वाला, दूसरा वेल्थ वाला में और आप एज के हिसाब से उसका क्या जरूरत है वो हिसाब से उनसे बात करेंगे तो 100% इंशाल्लाह वो मेंबर बन के जाएगा, मेंबर बन के और डीएक्सन बिजनेस भी करेगा वो बंदा है। हम है ना ये सिस्टम को लास्ट महीना मेरा टीम को मैं सिखाया, टीम भी अच्छा आगे जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन। बहुत सारा लोग क्या करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए गलत, हम तो कुछ गलत नहीं सोचो लेकिन गलत भी नहीं है। तो क्या है, महीने का आखिर में जाके नीचे अपना डाउनलाइन लोग कोई भी पीवी करेंगे तो हम पीवी करेगा, अपना डाउनलाइन लोग कोई भी थोड़ा आगे पीछे पीवी करेंगे तो उसके हिसाब से मेरा पीवी करेगा।
ऐसा सोच के क्वालिफिकेशन और 30 तारीख का रात को वो भी 11 बजे है ना लोग चेक करके कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत है। क्यों? हम है ना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वाला बिजनेस का जैसे देखना चाहिए। ओके जी, तो हम है ना बकरी नहीं चलाया, सॉरी टू से, तो हम है ना बिजनेस कर रहे हैं। हम क्या करना चाहिए, क्वालिफिकेशन है ना फर्स्ट 1 तारीख में होना चाहिए। तो ये आज का प्रोग्राम को मेरा डाउनलाइन लोग भी देख रहे हैं, और बोबन सर भी हैं, बोबन सर भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में है। फर्स्ट डे, अगर सितंबर फर्स्ट डे बोलेंगे तो फर्स्ट डे अपना ग्रुप में जो भी एक्टिव बंदा है, जो भी लीडर है, जो भी है ना स्टार एजेंट है, डायमंड बढ़ने वाला डायमंड लोग है, फर्स्ट डे में पर्सनल पॉइंट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट डे में पर्सनल पॉइंट कंप्लीट करके ग्रुप में डालते हैं, आई एम कंप्लीटेड माई पर्सनल पॉइंट। मे बी वो इंडिया में, मे बी यूएई में, मे बी श्रीलंका में, मे बी बांग्लादेश में, मे बी किधर भी होने दो, लेकिन आपका टारगेट क्या चाहिए? आपका डाउनलाइन कर रहे नहीं कर रहे नहीं देखो, आपका काम क्या है? हमको भूख लगता है हम खाने का, हमको कपड़ा डालने का, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, मेरा बीवी के लिए नेकलेस चाहिए, मेरा बीवी को एक अच्छा हनीमून हर महीना लेके जाना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो आप डिएक्शन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट डे आपका पर्सनल पॉइंट कंप्लीट करने का। तो हम कर रहे हैं, मेरा डाउनलाइन लोग भी अभी 2-3 महीने से मेरा डाउनलाइन लोग भी कर रहे हैं। तो हम है ना फर्स्ट डे में करने की वजह से समझो आपका टीम में 20 आदमी ऐसा कर रहे हैं। फर्स्ट डे में मिनिमम यूएई का पॉइंट 100 है, इंडिया का पॉइंट तो 1000 है। अगर एक के दिन में फर्स्ट डे में 120 आदमी करते तो आपका तो फर्स्ट डे में 2000 पॉइंट आ जाता है, उसमें क्वालिफाई भी मिल जाते हैं, डायमंड का क्वालिफाई भी नजदीक आ जाएगा। फर्स्ट डे में डायमंड भी क्वालिफाई जाते हैं। तो आप है ना 300 पीवी करेगा, 200 पीवी करेगा, 1000 पीवी करेगा, वो आपका मर्जी है, लेकिन बोनस एक्टिवेट करने के लिए, मुकम्मल के लिए फर्स्ट डे आपका पॉइंट होना चाहिए। तो सेकेंड क्या है, 1 तारीख से 5 तारीख का अंदर आपका ग्रुप में जो एक्टिव स्टार एजेंट है, जो एक्टिव रूबी है, उसको बोलने का आप 5 तारीख के अंदर आपका स्टार एजेंट क्वालिफाई करो, स्टार रूबी का क्वालिफाई करो बोलने का। ओके जी, तो ये दो पावरफुल चीज है, पावरफुल ये वेपन है। तो आजकल है ना AK-47 तो काम नहीं करेगा, AK-56 भी काम नहीं करेगा। आजकल क्या करते हैं, रॉकेट को लेके जाना पड़ेगा, इतना पावरफुल है। देखने के लिए इजी है, बोलने के लिए इजी है, एक बार करके देखो, आपका सिस्टम बहुत फास्ट ग्रोथ होएगा। फर्स्ट डे पर्सनल पॉइंट, फर्स्ट डे से 5 तारीख के अंदर स्टार एजेंट क्वालिफाई करो, और स्टार रूबी को भी क्वालिफाई करने के लिए सपोर्ट करो। और तीसरा क्या है, ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पैसा इधर से लेके उधर से लेके इन्वेस्टमेंट करके ये करके वो करके डायमंड बन जाते, दूसरा महीने में क्वालिफाई होने के लिए मुश्किल हो रहे। दोस्तों गलत नहीं सोचो, और ये पूरा है ना, और हम है ना बिजनेस करके पैसा कमाने के लिए आया है, आपका साथ जो भी है वो भी पैसा कमाने के लिए आया है। ओके जी, तो ऐसा आपका डाउनलाइन में कोई भी डायमंड है तो उसको बोलने का 1 तारीख से 8 तारीख के अंदर एक्सप्रेस का जैसे, रावलपिंडी एक्सप्रेस का जैसे, आप है ना 8 तारीख का अंदर स्टार डायमंड को क्वालिफाई होना चाहिए। 8 तारीख के अंदर स्टार डायमंड को क्वालिफाई के लिए क्या चाहिए, स्टार एजेंट क्वालिफाई विथ 2500 मिडिल लिस्ट में, नहीं है तो टोटल 5000 पॉइंट और टोटल बिजनेस होना चाहिए, डीजीपी होना चाहिए। ये 3 को आप फोकस करो। महीने के आखिर में खुद बोलते आप पीवी करो बोल के, महीने के आखिर में जाके अपलाइन जाके पीवी करेंगे तो डाउनलाइन लोग कैसे जाएगा? बच्चा का बोलेगा, अबू बोलते बच्चा को बीड़ी सिगरेट नहीं पियो बोलते, लेकिन अबू बीड़ी सिगरेट पिएगा तो कैसे रहेगा? सारी दोस्तों गलत नहीं सोचो। तो एग्जाम्पल ये पूरा, तो हम है ना गलत कर रहे हैं, फर्स्ट डे पीवी नहीं कर रहे हैं, 5 तारीख के अंदर स्टार एजेंट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, 8 तारीख के अंदर डायमंड को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, खुद सही नहीं है, डाउनलाइन को सही करो, सही चलाओ बोलेगा तो कैसे होएगा? नहीं होएगा। तो क्वालिफाई क्या है, आपको देख के, अबू को देख के बच्चा ये ना सिखाएगा,
अब वो कैसा है, बच्चा ऐसा रहेगा। अब वो गलत जगह में है तो बच्चा भी गलत जगह में रहेगा। अब वो तो खतरनाक आदमी है तो बच्चा भी उससे खतरनाक आदमी रहेगा। अब वो तो 30 तारीख रात को 11 बजे बीवी करेगा तो बच्चा भी 30 तारीख को करेगा। तो ये माइंड में रखो हो, फर्स्ट डे आपका पर्सनल पॉइंट होना चाहिए। 8 तारीख का अंदर डायमंड है तो क्वालिफाई भी होना चाहिए। और आपका टीम को बोलने का, आपका टीम में जो भी एक्टिव बंदा है, 1000 लोग है तो 1000 बंदा तो एक्टिव नहीं होएगा। क्यों? डॉक्टर लीमा हम लोग ऑलरेडी सिखाया है, मैंगो थ्योरी है। ओके जी। तो उसमें 1000 में आपको तो 20 से 30 आदमी तो एक्टिव रहेगा, तो वो बिजनेस में रहेगा। वो 30 आदमी के बोलो आपका पर्सनल पॉइंट फर्स्ट डे में कर दिया, 10 तारीख के अंदर विथ पीवी का साथ आपका अंडर में एक मेंबर बनाओ। अगर 30 आदमी पर्सनल पॉइंट करके और 30 आदमी 10 तारीख के अंदर हर मेंबर 100 पीवी का साथ पॉइंट का साथ किया तो आपका बोनस और आपका क्वालिफाई, डायमंड का क्वालिफाई 8 तारीख के अंदर ना ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप उसके लिए टेंशन लेके और मेरा क्वालिफाई हो गया क्या, अपने मेरा नेटवर्क सही नहीं है, मेरा ये लैपटॉप खराब हो गया, मेरा ये हो गया वो हो गया बोलने का जरूरत नहीं। कोई भी लीडर है सक्सेस होते तो उसका पास है ना अच्छा सिस्टम है, वो सिस्टम का वजह से लीडर लोग सक्सेस हो रहे हैं। सिस्टम नहीं, लीडर लोग सक्सेस कभी भी नहीं हो सकते। और अगर कोई सक्सेस, कोई तो डायमंड बन गया तो वो भाई लक के, उनका एक्टिविटीज का वजह से नहीं। लक तो एक ही बार रहेगा, कंटिन्यू तो नहीं रहेगा। अगर लक का वजह से आप डायमंड हो गया तो कोई बात नहीं, वो लक को हमेशा लक करने के लिए ये सिस्टम को लेकर आ जाओ। क्वालिफिकेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इंप्लीमेंट करो, आपका डाउनलाइन लोग भी इंप्लीमेंट करेगा। फोर्थ क्या है, नॉलेज। नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप डीएक्शन में सक्सेस होने के लिए। अगर अपना पास नॉलेज नहीं है, हम आगे जाने के लिए मुश्किल है। नॉलेज ही कैसे देने का, किसको किस तरफ का नॉलेज देने का। अगर आप है ना प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट है 500 से 1000 लिख के रखा तो आपका नॉलेज है प्रॉस्पेक्टिंग का ग्रोथ करने के लिए, आपका डाउनलाइन को प्रॉस्पेक्टिंग का ग्रोथ करने के लिए, मतलब न्यू कितना प्रॉस्पेक्टिंग का ग्रोथ कर रहे हैं उतना न्यू मेंबरशिप ग्रोथ होएगा। प्रॉस्पेक्टिंग का ग्रोथ करो, मेंबरशिप ग्रोथ होएगा। अगर आपका बिजनेस में मेंबरशिप ग्रोथ होते तो आपका बिजनेस भी ज्यादा होएगा। फिर अभी क्या करना चाहिए, नया बंदा से आपका डाउनलाइन कैसे बात करने का बोल के वो नॉलेज के दे दो। प्रॉस्पेक्टिंग का मेथड उनको सिखाने का, बेसिक में हम लोग है ना क्राउन एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं, क्राउन डायमंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन नॉलेज, बेसिक नॉलेज एबीसीडी के बारे में बात नहीं करते। एबीसीडी मालूम नहीं फिर कैसे वो तो ये फॉर एप्पल बोलेगा। तो प्रॉस्पेक्टिंग है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉस्पेक्टिंग का नॉलेज है तो आपका डाउनलाइन में, आपका ग्रुप में नया मेंबरशिप ग्रोथ होएगा। सेकंड क्या है, हम किसी के तो ये ना प्रोडक्ट दिया तो वो प्रोडक्ट देने के बाद हम उनका पास जाता नहीं, उनका काउंसलिंग करता नहीं। क्यों है, वो हम लोग का माइंड में क्या है, उसको सॉल्यूशन मिला तो वो आएगा। कभी भी है ना हम लोग है ना सॉल्यूशन मिलेगा और मिलने के बाद वो आएगा बोल के हम लोग इंतजार वेटिंग नहीं करना चाहिए। हम जाने का, क्यों जाने का है, अपना बीवी को, खुद का बीवी को नेकलेस देने का और बच्चा को है ना स्विट्जरलैंड लेके जाने का, अबू हमी के होली टूर में भेजने का। फिर ऐसा करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कस्टमर के पास जाके काउंसलिंग करना चाहिए। कस्टमर हर क्वेश्चन तो पूछेगा, आपके पास 10 क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन में आपको हार्ट अटैक आना चाहिए। कम से कम 1000 हार्ट अटैक आपको आएंगे तो आप सक्सेस बन सकते हैं। अगर आपके पास है ना हार्ट अटैक नहीं आया तो और डीएक्शन में सक्सेस होने के लिए मुश्किल है। माँ ना पेट से बच्चा को निकालने के टाइम, डिलीवरी करने के टाइम बहुत मुश्किल से करने की वजह से हम लोग इतना बड़ा हो गया, हम लोग लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और काउंसलिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग करेंगे तो कस्टमर ग्रोथ होएगा और आपका पीवी ग्रोथ होएगा, कस्टमर ग्रोथ होएगा। तो तीसरा क्या है, आप लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन लीडर का साथ बैठकर लीडर को ट्रेनिंग दे दो। नहीं तो क्या होएगा, मोरंजी जूस के अंदर भी मशरूम पाउडर है बोल के लोग बताने के लिए शुरू हो जाएगा।
ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ट्रेनिंग करके 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 कुछ भी काम नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं है। कैसे एक इंसान का 2 आंख है, ऐसे है ना, ट्रेनिंग करने के बाद वो अपना डाउनलाइन लोग को लीडर भी बनाने का और लीडर को क्रिएट करना चाहिए। लीडर को क्रिएट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं। हम है ना गैनोडर्मा के बारे में बताते हैं, सही है, ये गैनोडर्मा का कंपनी है। डॉक्टर लिम के बारे में बताते हैं, सही है, उनका कंपनी है। प्रोफेसर वसुबालिया के बारे में बता रहे हैं, सही है, क्राउन एम्बेसडर है। और भी लीडर के बारे में बता रहे हैं, सही है। लेकिन आपका डाउनलाइन के बारे में दूसरा को बताना चाहिए। इतना पावरफुल डाउनलाइन, इतना पावरफुल बिजनेस पार्टनर को आप क्रिएट करना चाहे तो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 साल 3 साल पहले अपना डीएक्शन का ग्रोथ देखो और बोबन सर आने के बाद ट्रेनिंग रखने की वजह से अपना डीएक्शन का ग्रोथ देखो, बहुत डिफरेंट है। ट्रेनिंग इक्वल टू क्रिएट लीडर है। और फोर्थ एंड फाइनल क्या है, डिस्कस। आपका ग्रुप में जो भी डायमंड है, एक्टिव डायमंड है, क्वालिफाइड डायमंड है, नॉन क्वालिफाइड डायमंड है, मत देखो। लेकिन डायमंड है तो उसको बुलाओ, आपको क्या मुश्किल हो रहे क्वालिफाई होने के लिए, आपको बिजनेस करने में क्या दिक्कत हो रहे बता, मेरा तरफ से कितना कैसे सपोर्ट कर सकते मैं करने के लिए रेडी है बोल के डायमंड का साथ डिस्कस करना चाहिए। ट्रेनर का साथ, आपका ग्रुप में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अपना टीम को आगे लेके जा रहे हैं, वो ट्रेनर को है ना दोनों के साथ है ना अलग अलग बैठ के डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस का वजह से कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। तो ये नॉलेज के माइंड में रखने का, प्रॉस्पेक्टिंग का मेथड को बड़ा करने का, काउंसलिंग को बड़ा करने का, ट्रेनिंग को क्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग को ज्यादा करने का और सिचुएशन के हिसाब से ट्रेनिंग देने का और डिस्कस करना चाहिए। और ये 5 एक्चुअली ये 5 पॉइंट को बराबर आप है ना इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे हम जा सकते हैं। लास्ट 2 महीना हम लोग है ना अपना टीम में ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। अभी बिल्कुल टाइमिंग नहीं मिल रहे हैं और सोने के लिए भी टाइमिंग नहीं मिल रहे, खाने के लिए भी टाइमिंग नहीं मिल रहे। उतना पावरफुल सिस्टम है, ये सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करो, बहुत आगे जाएगा। और मेरा और आज का प्रोग्राम को आप लोग टाइम निकाल के मेरा मीटिंग अटेंड किया और सबके लिए मैं यही बोलना चाहते हैं, आप जीतने के लिए आया है, दुनिया में जीतने के लिए आया है। मे भी आपका अबू अम्मी तो गरीब रहेगा, लेकिन आप है ना मरने के टाइम गरीब बन के नहीं जाना चाहिए। आपका बेटा को अमीर बन के जाना चाहिए, अमीर बना के जाना चाहिए। तो डीएक्शन का मौका, डीएक्शन का अपॉर्चुनिटी ये बहुत जबरदस्त है। ये अपॉर्चुनिटी का बराबर है ना, आप हाथ में पकड़ के आगे जाओ। आपके लिए सपोर्ट करने के लिए खुदा है और डीएक्शन मैनेजमेंट है और आपका अपलाइन है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। Thank you, Mr. Amir Sultan, for a wonderful presentation. It was Thank you, so sir. excellent. Yeah, it was so excellent and energetic, and you created a wonderful energy in the members' mind. And आपने आग लगा दिया लोगों का माइंड में। बहुत ज्यादा कमेंट्स इधर आ रहे हैं। Thank you so much, and God bless you for your goals for Crown Diamondship and Crown Ambassadorship. Thank you, All thank the you, best. sir. Masalama.